विधानसभा चुनाव का खेला हुआ खत्म, अब बारी है लोकसभा चुनाव की। प्रधानमंत्री पद पर सबकी नजरें हैं और कई नेताओं की नजरें हैं। हर कोई अपने कहीं ना कहीं मन में रखा है कि आने वाले वक्त में उस प्रधानमंत्री पद पर मेरी ताजपोशी होगी। उनमें एक बड़ा नाम है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार से जब भी पूछा जाता है कि क्या आप विपक्ष के पीएम चेहरे हैं, तो हाथ हिलाकर ना कर देते हैं या यूं कहते हैं कि भाई अभी ये सब बातें ना करो। लेकिन गौर करें, केजरीवाल कांग्रेस को एक छत नीचे लाने का काम किया नीतीश ने, ममता और कांग्रेस को साथ लाने का काम किया नीतीश ने, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो मंशा रही होगी। अब राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस, या यूं कहें मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में बहुत बेकार प्रदर्शन किया। जीत के नजरिए से वोट परसेंटेज में तो बहुत क्लोज फाइट थी, लेकिन हार गए। तो वहां पर उनकी हार की चर्चा होगी। एक बात चल रही थी कि अगर यहां पर जीत जाते तो थोड़ा फर्क पड़ता लोकसभा चुनाव की तैयारियों में, जनता का रुझान बदलता। लेकिन अब भाई जनता का रुझान राहुल गांधी के खिलाफ नजर आया। ये तो साफ दिख गया था जिस दिन चुनावी नतीजे आए, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा था राहुल गांधी पनौती हैं। इससे पहले पीएम मोदी को लेकर यही ट्रेंड चल रहा था। तो ऐसे हालात बदलते हैं। अब भाई हालात बदले हैं तो क्या चेहरा ही बदलेगा? क्योंकि अब तक माना यह जा रहा था कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, राहुल गांधी कर्नाटक जिता दिए, राहुल गांधी विधानसभा चुनाव में भी खेल कर देंगे, लेकिन यहां पर आकर रुक गए, खेल नहीं हुआ। अब खेल क्या उनके साथ होगा? क्या नीतीश को अगली बैठक में कमान सौंप दी जाएगी? क्योंकि नीतीश कई सारी ऐसी बातें कर रहे हैं, कई ऐसे पॉइंट रख रहे हैं कि अगर हम ये करेंगे तो हम जीत जाएंगे, हम 100 सीटों पर बीजेपी को रोक सकते हैं। उनका ये तक कहना है। उनका कहना था जब वे विपक्षी दलों को इकट्ठा कर रहे थे तो कह रहे थे कि अगर सबने बात मानी और सब साथ आ गए गैर भाजपाई दल, तो हम 100 सीटों पर भाजपा को रोक देंगे। ऐसा क्या था? दरअसल उनका यह कहना था कि सीट शेयरिंग के मामले पर हमें बहुत स्ट्रिक्ट होकर फैसला लेना पड़ेगा। भावनाओं में नहीं बहना होगा कि मान लीजिए अमेठी सीट राहुल गांधी की थी, गांधी परिवार चुनाव लड़ता आया है, तो गांधी परिवार का ही या कांग्रेस का ही प्रत्याशी उतरेगा। अब वो नहीं बचा। अब जिस सीट पर जिसकी जितनी पकड़ है, चाहे सपा की पकड़ है, तो सपा के प्रत्याशी को आगे होना पड़ेगा। तो ये चीज भुलानी होगी। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का कहना था कि 20 साल पहले हम ऐसे ही विधानसभा चुनाव हारे थे, लेकिन लोकसभा के चुनावी नतीजे किसके पक्ष में गए? हमारे पक्ष में। तो आप ये नहीं कह सकते कि विधानसभा में हार गए तो लोकसभा में भी हारेंगे, लोकसभा में वापसी का डंका हम बजाएंगे। लेकिन सबके मन में सवाल ये है कि भाई 28 पार्टियां हैं, 28 से ज्यादा बड़े नेता हैं, लेकिन उसमें से कौन सा एक नेता है जो पीएम मोदी का फेस ऑफ करेगा, या पीएम मोदी वर्सेस ऑल होने वाला है? ये हर कोई जानना चाहता है। अगर पीएम मोदी वर्सेस ऑल होगा तो ये तो मोदी की ताकत को दिखा रहा है कि एक मोदी को हराने के लिए इतने सारे विपक्षी चेहरे एक साथ खड़े हैं, जो बहुत ही करिश्मा की बात होगी। इतिहास में शायद ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन 1 वर्सेस 1 होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे नीतीश का ही कहना है, मान लीजिए नीतीश कह रहे हैं कि अगर एक सीट रायबरेली सीट है, यहाँ पर कांग्रेस मजबूत है, तो कांग्रेस का एक प्रत्याशी उतर जाएगा, समाजवादी पार्टी जेडीयू आरजेडी कोई और अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी, तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी रहेगा और उसका सारा सपोर्ट इसको मिलेगा और कांग्रेस आसानी से जीत सकती है। अब भाई जब यहाँ पर 1 वर्सेस 1 चल रहा है, तो अकेले पीएम मोदी का, मतलब पीएम मोदी के तो इतने बड़े नेता हैं, साथ में एनडीए दल है, लेकिन पीएम मोदी को हराने के लिए आप एक बाकी नेता को क्यों नहीं आप पीछे कर रहे हैं? क्यों नहीं एक चेहरे को काय कर रहे हैं? सवाल यहां पर भी उठना चाहिए। नीतीश को लेकर चर्चा थी कि वे इंडिया अलायंस के जल्दी संयोजक बनाए जाएंगे। चर्चा चली गई ठंडे बस्ते में, क्योंकि फिर विधानसभा चुनाव बीच में आ गया। अब देखते हैं नीतीश को लेकर आगे क्या विचारधारा रहेगी, नीतीश की क्या विचारधारा रहेगी। क्योंकि अगर नीतीश जुड़े हैं तो जरूर उनका कोई ना कोई राजनीतिक फायदा होगा, ये बात तो तय है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।